गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रही थी, उसमें से हमने गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ा था। अगर आप लोगों को अगर किसी भी टॉपिक में या गोल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में या कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंपोनेंट्स मैंने बहुत सारी अलग अलग पार्ट्स पढ़ी थी, जैसे एनआईसी हब है, स्विच है, केबल है और ट्रांसमिशन मीडिया है, इंटरकनेक्शन से, पर्सनल कंप्यूटर से। अगर किसी भी कंपोनेंट्स में अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, कॉल करके या मैसेज करके आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, या किसी भी टॉपिक में या इंट्रोडक्शन पार्ट में या गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग मुझे यानी पूछ सकते हैं कभी भी। तो आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में। तो चलो हम पढ़ेंगे सबसे पहले उसके बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर इज डिफाइंड एज द फिजिकल एंड लॉजिकल design of the software, hardware, protocols and media of the transmissions of the data. कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर जो कि डिफाइन करते हैं फिजिकल्स एंड लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोटोकॉल्स एंड मीडिया ऑफ द ट्रांसमिशंस ऑफ द डाटा। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर हमें डिफाइन करते हैं कि यानी सॉफ्टवेयर को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, हार्डवेयर को और प्रोटोकॉल को, मीडिया को, ट्रांसमिशंस ऑफ द डाटा को, जो फिजिकली एंड लॉजिकली दोनों यानी जो कि डिफाइन करते हैं हमें कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर ही। अगर आप लोगों को कोई आपसे पूछा जाएगा कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन मीडिया वगैरह को यानी हमें यानी कैसे डिफाइन करना है, तो कौन सा चीज़ यानी नेटवर्किंग में यानी उसको डिफाइन करते हैं, अगर आप लोगों को कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर जो कि डिफाइन करते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया और प्रोटोकॉल, मीडिया, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर फिजिकली और लॉजिकली यानी कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ये जो डिफाइन करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है सिंपली वी कैन से दैट हाउ कंप्यूटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड, यानी कंप्यूटर्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे यानी इकट्ठा किया जाता है, कैसे सेटअप किया जाता है, ये सारा चीज़ें जो कि हमें डिफाइन करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर्स। एंड हाउ टास्क आर एलोकेटेड टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे काम दिया जाता है, कैसे काम यानी एलोकेट किया जाता है, उसको कैसे दिया जाता है, ये सारा चीज़ें ये भी यानी हमें कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर हमें डिफाइन करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर का दो टाइप है, एक है पीयर टू पीयर नेटवर्क, दूसरा है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क को हम शॉर्ट में P2P भी बोलते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि P2P नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क को हम क्या कहा जाते हैं, P2P कहा जाता है। तो सबसे पहले हम क्लाइंट सर्वर हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में। तो चलो हम देखते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। इट इज़ अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क असल में क्या है, एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क है जो कि जिसके पास यानी ऑथोरिटी होता है कि हर कंप्यूटर्स को वो डायरेक्टली क्या करते हैं, कम्युनिकेट किया जाता है और वहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड सर्वर यानी यूज़ नहीं होता है। तो चलो हम पढ़ेंगे सबसे पहला पार्ट क्या है, इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क है। सिंपलेस्ट मीन्स जो यानी सिंपल हम किसको कहते हैं, जो चीज़ें हमें यानी बनाने में आसान होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको हम देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ये इजी टू सेटअप है, सिंपल आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट है जो पीयर टू पीयर नेटवर्क। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क एवरी कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ एवरी अदर कंप्यूटर्स। पीयर टू पीयर नेटवर्क में हर कंप्यूटर्स यानी क्या करते हैं, यानी डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं अदर कंप्यूटर से। मीन्स यानी अदर कंप्यूटर से ये क्या करते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट किया जाता है। यहाँ पे देयर इज़ नो यूज़ ऑफ सेंट्रलाइज्ड सर्वर, और पीयर टू पीयर नेटवर्क में सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स का यूज़ नहीं होता है। मीन्स यानी जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हमने स्विच और हब पढ़ा था, तो जब यानी वहाँ पे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड होता है और सेंटर में क्या होता है हमारा, या तो हब होता है या तो स्विच होता है।
तो जब तीसरे कंप्यूटर से जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बातचीत करना है तो सबसे पहले वो डाटा किसको भेजते थे, हब को भेजते थे। फिर हब यानी सारे कंप्यूटर्स को यानी ब्रॉडकास्ट करते थे। फिर ब्रॉडकास्ट करके फिर लास्ट में पूरा सारा कंप्यूटर्स के पास वो रिस्पॉन्स जाते थे। फिर इसके बाद जो करेक्ट रिसीवर्स है उसको रिसीव करते थे, बाकी सब यानी जो रिसीव नहीं करते थे। तो वहाँ पे क्या था, हब एज अ सेंट्रलाइज्ड सर्वर है। तो इसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क में यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड सर्वर नहीं होता है। यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड सर्वर का यूज़ नहीं किया जाता है। तो आप लोगों को मैं अभी इसका डायग्राम भी दिखाती हूँ, जिससे आप लोग यहाँ पे इसका डायग्राम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक कंप्यूटर से, यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर है, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे चौथा है। ये सब क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है और यहाँ पे कोई भी सेंट्रलाइज्ड सर्वर नहीं है। जैसे हब में था, स्विच में था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो पार्ट है, स्टेप है, In P2P network, each computer have equal permissions and responsibility for data process. जो P2P नेटवर्क में हर कंप्यूटर्स को यानी परमिशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होता है डाटा प्रोसेस करने का। मीन्स यानी जितना कंप्यूटर ए को यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डाटा प्रोसेस करने का, उतना बी को भी है, सी को भी है और डी को भी है। वट एवर यू हैव, यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स है, चाहे यहाँ पे 100 कंप्यूटर हो तो भी सबका यानी परमिशंस क्या होता है, डाटा प्रोसेस करने का जो परमिशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका यानी क्या होता है, बराबर होता है P2P नेटवर्क में। नेक्स्ट है, इन P2P नेटवर्क ईच कंप्यूटर एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट वर्क स्टेशंस। जो P2P नेटवर्क में हर कंप्यूटर एक्ट करते हैं, काम करते हैं एक इंडिपेंडेंट वर्क स्टेशन की तरह, जिसको यानी किसी के ऊपर यानी डिपेंडेंट नहीं होता है। यहाँ पे कंप्यूटर्स यानी हर कंप्यूटर्स क्या करते हैं, एक इंडिपेंडेंट वर्क स्टेशन की तरह काम करते हैं and maintain its own security that stores data on its own disk। और यानी जो डाटा यानी जो P2P नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स में जो स्टोर होता है वो यानी खुद की डाटा का जो सिक्योरिटी मेंटेनेंस का जो सिक्योरिटी है वो खुद यानी क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं उसको। बट विच कैन शेयर इट विथ ऑल अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। और उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स है सबको यानी खुद का डाटा क्या करते हैं, शेयर भी करते हैं P2P नेटवर्क। नेक्स्ट है, इन P2P नेटवर्क ईच कंप्यूटर कैन एक्ट एज अ बोथ अ सर्वर एंड अ क्लाइंट्स। जो P2P नेटवर्क में कंप्यूटर्स जो एक्ट करता है बोथ यानी ये जो काम करता है सर्वर का भी और क्लाइंट का भी, दोनों काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे सीखती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक क्या है, पीसी है। जैसे हमने ए लगाया, जो हमने इसका डायग्राम में बनाया है वैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे। ये क्या है, बी है और यहाँ पे ये सी है और ये क्या है, डी है। ये पीसी सी है, ये डी है, सी है और ये डी है। अगर ये कंप्यूटर जो ए है अगर बी को कुछ यानी रिक्वेस्ट भेज देंगे तो रिक्वेस्ट भेज देंगे तो यानी, और ये भी इसका क्या देंगे, रिस्पॉन्स देंगे तो ये क्या बन जाएगी, हमारा क्लाइंट बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, क्लाइंट मशीन बन जाएंगे और ये सर्वर बन जाएंगे। तो हमें पता है जब हम किसी कंप्यूटर्स को जब फॉर एग्जांपल जैसे हम अपने पीसी से गूगल पे कुछ सर्च करेंगे तो हमारा पीसी क्या बन जाता है, क्लाइंट कंप्यूटर बन जाता है, जो हमें वहाँ से रिस्पॉन्स देते हैं। गूगल क्या है, एज अ सर्वर है, वो हमें रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे क्लाइंट बन गया और ये सर्वर बन गया। तो सेम इज द केस हियर। अगर ये जो पीसी सी है, जो सी है, ये ए को कुछ रिक्वेस्ट देंगे तो ए इसको क्या देंगे, रिस्पॉन्स देंगे। तो ये क्या बन गया, हमारा क्लाइंट बन गया, उस टाइम ये क्या बन गया, सर्वर बन गया। तो सेम इज द केस यार, यहाँ पे भी है। अगर ये इसको कुछ रिक्वेस्ट भेज देंगे और या ये इसको कुछ रिक्वेस्ट भेज देंगे डी और ये उसको रिस्पॉन्स भी दे, ये जो सी है इसको रिस्पॉन्स देंगे तो उस टाइम ये सर्वर बन जाएगा और ये क्लाइंट बन जाएगा। तो इसी तरह हर कंप्यूटर्स जो कि
काम करते हैं, एज ए क्लाइंट भी और एज अ सर्वर भी काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे भी बताया, वहीं आप लोगों को यहाँ पे सेंटेंस भी यही बताया था कि इन अ P2P नेटवर्क ईच कंप्यूटर एक्ट मीन्स काम करते हैं, कैन एक्ट एज बोथ अ सर्वर एज अ क्लाइंट, दोनों सर्वर और क्लाइंट दोनों का काम करते हैं। ये है उसका फिगर, आप लोगों को ये बनाना है पीयर टू पीयर नेटवर्क का। नेक्स्ट है पीयर टू पीयर नेटवर्क में ईच कंप्यूटर कैन रिक्वेस्ट फॉर सर्विस एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड द सर्विस। हर कंप्यूटर यानी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं और खुद यानी सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं। तो आप लोग यहाँ से इस डायग्राम से आप लोग जान सकते हैं, जैसे जो हमारा PC1 था उसने B को क्या किया, रिक्वेस्ट भेज दिया, तो B ने उसको क्या किया, सर्विस प्रोवाइड किया। ये जो A है वो यानी कंप्यूटर्स यानी ये क्या कर सकते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और सर्विस प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो इसने इसको क्या कर दिया, अभी रिक्वेस्ट कर दिया, तो B ने उसको क्या किया, प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे इस C ने उसके लिए रिक्वेस्ट भेज दिया, तो A ने यहाँ पे क्या कर दिया, सर्विस प्रोवाइड किया C के लिए। तो ये क्या बन गया, सर्वर बन गया और ये क्लाइंट मशीन बन गया। तो ये जो A है B के लिए वो क्या था, सर्विस प्रोवाइड, इसने सर्विस रिक्वेस्ट भी किया और C के लिए उसने क्या किया, सर्विस प्रोवाइड भी किया। तो यहाँ पे हमें डिफिनेशन भी यही बोलता है, हर कंप्यूटर रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं सर्विस और सर्विस प्रोवाइड भी कर सकते हैं। आप लोगों को याद रखना है, ऐसे ज़बानी याद रखना है इन चीज़ों को। तो ये अगर आप लोगों में से कोई भी अगर O लेवल करना चाहेंगे या O लेवल कर रहा है, तो ये जो टॉपिक है ना नेटवर्किंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप O लेवल आप हार्डवेयर कर रहे हो या सॉफ्टवेयर कर रहे हो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप लोग IT करना चाहेंगे तो भी ये नेटवर्किंग का बेसिक वहाँ पे भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल यूजर कंट्रोल देयर ओन रिसोर्सेज। और एक चीज़ यानी जो इंडिविजुअल यूजर्स है, जो हर यूजर्स यानी खुद का रिसोर्स यानी क्या करते हैं, कंट्रोल रखते हैं खुद का रिसोर्स, जितने भी खुद का फाइल हो जो भी हो, हर यूजर्स यानी खुद का रिसोर्सेज क्या करते हैं, कंट्रोल रखते हैं, खुद के अंदर रखते हैं। और एक चीज़ नोट है आप लोगों को, मैंने ऐसे ही बनाया यहाँ पे। तो अगर आप लोगों को कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन क्लाइंट सर्वर्स एंड P2P, तो उस टाइम आप जो पीयर टू पीयर नेटवर्क को आप बोल सकते हैं कि इजी टू मैनेज एज क्या एंड अ स्मॉल स्किल्स। यानी एक तो ये क्या है नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है ये एक छोटा नेटवर्क है, स्मॉल नेटवर्क है, जो कि हमें मैनेज करने में बहुत इजी होता है। और इट कैन बी सेटअप इन होम, यानी होम में भी हम उसको पीयर टू पीयर नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। और एक स्मॉल बिजनेस के लिए भी हम पीयर टू पीयर नेटवर्क यानी क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को ये जो पीयर टू पीयर नेटवर्क अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को किसी को यानी अगर इस टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग पूछ सकते हैं, या तो पर्सनली मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप लोग पूछ सकते हैं, या तो फ़ोन कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं और कुछ बच्चे अभी तक उन्होंने नहीं पूछा। तो होप आप लोग सबको यानी ये जो चीज़ें सारे अच्छे से समझ में आ गई होगी, तभी तो आप लोगों ने नहीं पूछा होगा। अगर आप लोगों को किसी को भी अगर किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है तो आप लोग पर्सनली मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं उसके लिए अलग से डॉट सेशंस बना के भेज दूंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, सी यू वेरी सून।